मैं आज आप सभी के साथ 7 जून के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, फोर्ब्स 100 दुनिया के सबसे ज़्यादा भुगतान वाले हस्तियों के अनुसार 2020 बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का रैंक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52 सेकेंड रैंक है इनका। सो चलिए अभी डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पे इसकी एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं क्या। तो फोर्ब्स की 100 दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार 48.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर अनुमानित कमाई के साथ 52 सेकेंड रैंक पर और इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय है। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 48.5 मिलियन का मतलब होता है क्या, 4 करोड़ 85 लाख। तो सूची में 22 साल की काइली जेनर सबसे ऊपर है, जिन्होंने USD 590 मिलियन डॉलर और महिला वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल की है। इसके बाद 22 साल 42 ईयर्स की अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट सेकेंड 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कमाई की है और 38 साल की टेनिस रोजर थर्ड रैंक प्राप्त की है, जिसने 106 अमेरिकी डॉलर प्राप्त की है कमाई है। और 35 वर्ष के फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चौथा रैंक प्राप्त किया है, जिसने 105 अमेरिकी डॉलर कमाया है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान का रैंक क्या है। व्हाट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रैंक इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36 रैंक। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। 4 जून 2020 को शुरू की गई टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 100 ऐसे संस्थानों में से 8 संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। सूची में 36वें स्थान के साथ विज्ञान के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखता है। तो चलिए अब इसके साथ मूव करते अगले क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो किस बैंक ने व्यापारियों की बदलती जरूरतों के साथ साथ वेतनभोगी और स्वनियोजित ग्राहकों को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान समर ट्रीट शुरू किया है। विच बैंक हैज लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन समर ट्रीट्स with offer to meet the changing needs merchant as well as salaries and self-employed customer। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समर ट्रीट्स क्या है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त इनाम के साथ चुनिंदा ब्रांडों के पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को आप और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। निजी बैंक के HDFC बैंक ने व्यापारियों की बदलती जरूरतों के साथ साथ वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले ग्राहकों को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है समर। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 जून UNDP राष्ट्रीय एकता अभियान हाईवे पर मानव और पशु मृत्यु दर पर प्रतिबंध अभियान किसने चलाया है। Who has launched the UNDP National Awareness Campaign on the Prevention of Human and Animal Mortality on Highway on 5 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी ने चलाया है। अब चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री MSE नितिन गडकरी ने 5 जून को मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम पर UNDP राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य बड़े पैमाने पर मानव और पशुओं दोनों की सड़कों पर मृत्यु दर को कम करने या समाप्त करने के लिए आम जनता को जागरूक और शिक्षा उत्पन्न करने का उद्देश्य किया गया है। तो चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UK ने की है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सो क्या है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन से की थी, जिसमें 50 से अधिक देशों ने व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकार के मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं ने भाग लिया था।
ग्लोबल द्वारा आयोजित ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन टीके और टीकाकरण गावी के गठबंधन के लिए। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और संस्थापक कौन है? बिल और मेलिंडा गेट्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2000 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? गावी की। और गावी क्या है? तो गावी एक संस्था है जो पुअर कंट्री को वैक्सीन कम रेट पर आसानी से प्रोवाइड कराती है, जैसे कॉमन डिजीज हो गया, कोलेरा या पोलियो। सो ये सब डिजीज़ को ठीक करने के लिए ये संस्था क्या करती है? वैक्सीन प्रोवाइड करती है। तो इसका ये बेसिक काम होता है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक डलवानी। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति को पूर्ण व्यवस्थित किया और अशोक तलवानी को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और 17 सदस्यीय समिति के सचिव के रूप में सेबी के मुख्य महाप्रबंधक अलिया सगर एस मिथवानी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कार्यकारी निर्देशक विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वे हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव टोपनो। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पे इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। नई दिल्ली वरिष्ठ नौकरशाह सीनियर ब्यूरोक्रेट राजीव टोपनो प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी निजी सचिव को कार्यकारी ईडी विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्ति इनकी 4 जून 2020 को गुरुवार को जारी एक मंत्रालय के आदेश द्वारा किया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस संस्थान ने पाया है कि उत्प्रेरक के रूप में मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। तो इसे आप थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक ने पता लगाया है कि मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके उत्प्रेरक के रूप में पानी हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीका है। उन्होंने पाया है कि हाइड्रोजन वायुमंडल में प्रदत्त मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड नैनोमैटेरियल सुकुशल उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके उपयोग से हाइड्रोजन को पानी से उत्पन्न किया जा सकता है और बिना कार्बन फुटप्रिंट के ऊर्जा उत्पादन पर पानी का उत्पादन किया जा सकता है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर। पहला भारत ऑस्ट्रेलियाई वर्चुअल लीडर मतलब आभासी नेता मतलब वर्चुअल लीडर का शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के बीच आयोजित किया गया था। वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है? द फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट was held between India Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister who is the current Australian Prime Minister now। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉट मॉरिसन। तो चलिए अब थोड़े से डिटेल में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर का शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच हुआ था। बैठक का फोकस स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। के शनमुगम के 3 महीने की विस्तार 1 अगस्त से 31 अक्टूबर को किस राज्य के सचिव ने मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। सेंटर अप्रूव द 3-month एक्सटेंशन अगस्त फ्रॉम 1 अगस्त 31 अक्टूबर ऑफ के शनमुगम, चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर इज विल बी हियर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब इसके एक्सप्लेनेशन को फिर से समझ लेते हैं। केंद्र ने 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी तमिलनाडु के मुख्य सचिव के
सन गुमन के 3 महीने की विस्तार 1 अगस्त से 31 अक्टूबर को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने गिरजा वैद्यनाथन की सेवानिवृत्ति के बाद 30 जून 2019 को पदभार ग्रहण किया। के सन गुमन को 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो जाना था, लेकिन इनकी 3 महीने के इसके पीरियड को बढ़ा दिया गया है। वो पीरियड बढ़ाकर 1 अगस्त से 31 अक्टूबर कर दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें। और आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।